Hello, students. How are you all? I hope you are fine. Now we are reading chapter ninth, The Bond of Love. And we have seen three videos of this chapter already. Today we are taking the fourth one. तो आज हम इसका फोर्थ वन ले रहे हैं. चैप्टर काफ़ी अच्छा है. जैसा कि हमने देखा कि जो स्लोथ बियर है वो नरेटर को मिल जाता है. और वो कब मिलता है? जब वो जो जंगली सुअर है उनको वो खेतों से भगा रहे थे, उसी दौरान उनको मिल जाता है स्लोथ बेबी बियर. ठीक है. और जिसे वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है और काफ़ी उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा अटैच हो जाती है, लगाव रखने लग जाती है. किसके साथ में? स्लॉथ बियर के साथ में. वो बड़े प्यार से उसे रखती, अपने बेटे की तरह उसे रखती, मतलब सब कुछ खिलाया पिलाया करती थी. और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया. और जब वो बड़ा हो गया तो उसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया. पड़ोस के डर से, बच्चों के डर से उन्होंने सोचा, किसने? नरेटर ने, कि क्यों ना हम इसे ज़ू के अंदर भेज दें. तो ज़ू में उन्होंने लेटर लिखा और उसको ज़ू में भेज दिया गया. लेकिन जो नरेटर की वाइफ तो काफ़ी परेशान रही. ठीक है. और काफ़ी दुखी रहने लगी उस बियर की वजह से. वो काफ़ी मिस करने लग गई थी उस बियर को. और अगर बात करें बियर की, तो बियर भी वहाँ अकेला अकेला रहता, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं. वो भी हमेशा दुखी और परेशान रहा करता था. किसकी वजह से? उसकी वजह से, उस कहने का मतलब नरेटर की वाइफ की वजह से, क्योंकि वो भी उसे बड़ा मिस करता था. वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था. ठीक है. और यही कारण है कि वो एक दूसरे से काफ़ी उनको लगाव हो गया. अब जो है नरेटर की वाइफ, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस उस बियर को, स्लोथ बियर को वापस लेके आऊँगी अपने पास में. और उसके लिए वो क्या क्या अरेंजमेंट करती है, क्या क्या होता है, अब हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है. तो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. ओके, पॉइंट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ताकि हमको कनेक्ट हो जाएगा वापस से. वंस होम, a squad of police were engaged for special work in our compound. देखो क्या कह रहे हैं कि जब एक बार क्या हो गया कि वो घर पहुंच गए, तो जो एक दल है, टीम है पुलिस की, वो वहाँ पे लगाई गई, इंगेज की गई एक विशेष कार्य के लिए. कंपाउंड के अंदर, परिसर के अंदर, जो उनका कंपाउंड था वहाँ पे पुलिस आ गए थे. ठीक है, विशेष काम के लिए. तो उनके कहाँ पर? कंपाउंड के लिए, जो उसका बाड़ वगैरह था वहाँ पर. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. और एक आइलैंड बनाया गया, एक द्वीप बनाया गया. किसके लिए? एक टापू बनाया गया बाबा के लिए. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग. और ये कितना लंबा था? ये 20 फीट लंबा था. एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था. वह वॉज सराउंडेड बाई ड्राई पिट. और ये किससे सराउंडेड था? इसके चारों तरफ सूखे खाई थी, सूखा गड्ढा था. ड्राई पिट था, सूखा. देखो, ड्राई का मतलब सूखा गड्ढा था. और अब मोट, मोट का मतलब भी खाई या गड्ढा होता है, ध्यान रखना. मोट का मतलब भी क्या है? पिट, खाई. 6 फीट, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. जो कितनी बड़ी थी? मतलब कि 6 फीट तो, 6 फीट तो चौड़ी थी, और 7 फीट गहरी थी. अ वुडन बॉक्स that once housed fowl was brought and put on the island for Baba to sleep at night. और एक क्या हुआ? एक लकड़ी का बक्सा, एक लकड़ी का जो बॉक्स है, जो कई बार वंस हाउस्ड की, क्या कह रहे हैं कि जो कहने का मतलब कि किसके लिए था? फाउल्स के लिए था. फाउल्स कहा जाता है मुर्गे. जो लकड़ी का जो बक्सा था वो किसके लिए था? मुर्गों के लिए था. मुर्गों का हाउस था वो, उसको भी लाया गया. ब्रॉड का मतलब उसको भी लाया गया. और उसको कहाँ पे रख दिया गया? टापू के अंदर, आइलैंड के अंदर रख दिया गया. पुट ऑन आइलैंड. किसके लिए? बाबा के लिए, ताकि वो रात को सो सके, स्लीप कर सके. स्लीप इन एट नाइट. स्ट्रो वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म. उसके बाद में जो है क्या रखे गए? स्ट्रो रखी गई. स्ट्रो किसे कहा जाता है? जो घास फूस जो होती है वो रखी गई इसके अंदर, ताकि वो गर्म रहे. एंड हिज बेबी, ठीक है, नाल्ट स्टम्प अलॉन्ग विथ हिज गन एंड piece of bamboo, both which had been sentimentally preserved since he had been sent away to zoo, were put back for him to play with. और क्या क्या रखा गया? देखो क्या क्या. अब इसमें कहा गया है, घास फूस रखा गया. एक एक जो डंडा है, स्टंप का मतलब एक गांठदार डंडा, वो भी रखा गया. एक जो गन है वो भी रखी गई. द पीस ऑफ बम्बू बोथ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व. मतलब कि बम्बू भी रखा गया, गन भी रखी गई, और गांठदार लकड़ी भी रखी गई, जो कि बड़े प्रेम से उसने सुरक्षित रख रखी थी, प्रिजर्व कर रखी थी, बचा के रख रखी थी. जब से उसको जू में भेजा गया था तब से वो सारी चीज़ उसको वापस रख दी गई. कहाँ पे? टापू के अंदर, जिससे वो खेल सके. जो भी चीज़ वो मिस कर रहा था, वो जो भी उससे रिलेटेड थी, सारी चीज़ उस टापू में रख दी गई. एक टापू बना दिया गया उस बियर के लिए.
नेक्स्ट अब देखो क्या कह रहे, इन अ फ्यू डेज कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। कि ये क्या कह रहे हैं कि कुछ दिनों में जो कुलीज है उन्होंने केज को होस्ट किया, ऊपर उठाया आइलैंड के, और बाबा को उसके अंदर रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स का मतलब पीछे के पैर। तो काफ़ी खुश था और खड़ा हुआ था अपने पीछे के पैरों पर, जैसे इंसान खड़े होते उस प्रकार से खड़े हुआ था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल हिज बेबी, और उसने अपनी पॉइंट को, अपने गन को दिखाया और अपना जो बेबी है उसको उसने झूला झुलाया। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। और मेरी जो वाइफ है वो अब घंटों तक वहाँ बैठे हुए समय बिताया करती थी चेयर के ऊपर, जबकि जो बाबा है वो वहीं पर गोदी में बैठा हुआ रहता था। ही सेट ऑन हर लैप्स। ही वॉज 15 months ओल्ड, वो 15 महीने का था, एंड प्रेटी हैवी टू, और वो भी काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बड़ा था। आगे देखिए क्या कह रहे, दिस वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। और इस प्रकार से जो मेरी वाइफ है वो रीच क्या करती थी आइलैंड के यहाँ पर, और लीव्स इट इन इंटरेस्टिंग, और इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग ही छोड़ दिया करती थी। आई हैव ट्राइड अ रॉप टू ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। मैंने भी कोशिश की, आई हैव टाइड अ रॉप, मैंने एक रस्सी जो है वो बांध दी, ओवर हैंगिंग ब्रांच जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लटकी हुई जो ब्रांच थी मैंगो ट्री की, ठीक है, विद अ लूप एट इट्स एंड, मतलब इसका जो लूप था, इसका जो झुकाव था, इसके सिरे की ओर मैंने एक मैंगो ट्री को इसकी ओर बांध दिया। पुटिंग वन फुट इन द लूप, और एक पैर मैंने लूप में रखा। सी किक्स ऑफ विद द अदर्स, और वो दूसरे से क्या करने लगी, किक मारने लगी, लात मारने लगी। टू ब्रिज द 6 foot गैप एंड द कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग्स। अब देखो, टू ब्रिज द 6 foot गैप, और जो 6 foot गैप है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया, और डेट कंस्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग, जो कि आसपास की जो चौड़ाई वाली जो सराउंडिंग थी, गड्ढा था, उसे वो कंस्टिट्यूट था, बना हुआ था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जो वापस आने वाली जर्नी थी वो भी इसी प्रकार से होने लगी। बट हु कैन से नाउ दैट द स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। लेकिन अब कौन कह सकता था कि जो स्लोथ बियर है उसमें अफेक्शन का कोई सेंस है या नहीं, प्रेम है या नहीं है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, ना तो अब उसकी कोई याददाश्त है, ना ही कोई व्यक्तिगत उसकी पहचान है। ये इसमें कहा गया, और हमने ये चैप्टर पढ़ा है और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका जो है हम देख लेंगे क्या है, जैसे कि हमने देखा था इसके अंदर क्या था क्या नहीं था, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो बाकी का है हम वो बाकी क्या, आप एक ही चैप्टर बचा है जो हमको पढ़ना है। लास्ट में तो हमने देखा कि जो टापू है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ था, किस प्रकार से वो बंधा हुआ था, इसके अंदर देखेंगे हम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ वर्ड्स भी है, जैसे हम इन वर्ड्स की बात करें तो कौन कौन से वर्ड्स है, 1-2 मिनट इन वर्ड्स को देख लेते हैं हम, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से ये वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स, इनके मीनिंग आपको समझने हैं, याद भी रखने हैं, ठीक है। पहला जो वर्ड आता है इसके अंदर वो आता है वॉन्टली। पहला जो वर्ड है वो क्या है, वॉन्टली। वॉन्टली का मतलब है फॉर नो गुड रीज़न, मतलब बिना कोई विशेष कारण नहीं है, बिना विशेष कारण के, बिना किसी रीज़न के। और फिर है ये वॉन्टली का मतलब समझ गए, फॉर नो गुड रीज़न, कोई गुड रीज़न नहीं, कोई अच्छा कारण नहीं है। फिर है प्रोट्रेस्ट, ठीक है ना। जो प्रोस्ट्रेट है इसका मतलब है लाइन, लेट जाना। ऑन अ ग्राउंड फेसिंग ऑन डाउनवर्ड्स, मतलब बिल्कुल अपन जैसे लेट जाते हैं सोते वक्त, उस प्रकार से लेट जाना। या जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान की जयकार करते हैं और भगवान की ढोक लगाते हैं लेट कर, तो उसको भी क्या कहा जाता है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब लेट जाना। थर्ड है इसमें स्कूटेड। स्कूटेड का क्या मीनिंग है, स्कूटेड का मीनिंग है रन अवे, दौड़ जाना, भाग जाना, उस जगह से चले जाना, स्कूटेड। ओके, स्कूटेड का मतलब क्या है, वहाँ से दौड़ जाना, भाग जाना। अगला वर्ड है यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स का क्या मीनिंग है, देखो कॉन्डिमेंट्स दिया गया है, और कॉन्डिमेंट्स का मतलब है स्पाइसेस, मतलब कि मसालेदार। जो कॉन्डिमेंट्स है यहाँ पे, जो कॉन्डिमेंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉन्डिमेंट्स, इसका मतलब क्या है, स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब मसालेदार,
दार। अगला जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास में, हाँ, फ्लाउंड्रिंग। तो फ्लाउंड्रिंग का क्या मतलब है, देखो फ्लाउंड्रिंग का मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, चलने में दिक्कत होना, उसको फ्लाउंड्रिंग कहा जाता है। तो आप ये समझ आएंगे फ्लाउंड्रिंग का मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव मतलब चलने में दिक्कत। फिर है हाइपोड्रेमिक का मतलब क्या, हाइपोड्रेमिक का मतलब अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, मतलब जो बड़ी सी इंजेक्शन आती है जो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है उसको क्या कहा जाता है, हाइपोड्रेमिक उसे कहा जाता है। अगला जो वर्ड है, जो बड़ा जो इंजेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोड्रेमिक। अगला जो वर्ड हमारे पास में वो है स्टेटोरस ब्रेथिंग। तो जो स्टेटोरस ब्रेथिंग इसका मतलब है नोजी ब्रेथिंग, मतलब कि जोरदार स्नोरिंग लेते हुए, जब रात को कोई होता है खर्राटे जो लेता है, स्नोरिंग करते हुए जो सांस लेता है उसको क्या कहा जाता है, स्टेटोरस ब्रेथिंग। ठीक है, स्टेटोरस ब्रेथिंग। अब यहाँ पे स्टूडबैकर का क्या मतलब है, स्टूडबैकर का मतलब एंड ओल्ड अमेरिकन कार। स्टूडबैकर का मतलब एक पुरानी अमेरिकन कार है जिसको स्टूडबैकर कहा गया है। अगला जो वर्ड हमारे पास में वो है क्रिएटर का मतलब कौन होता है, यहाँ पे जो जिसके पास में चार्ज है जू का उसको क्रिएटर कहा जाता है, और जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट का जो पिच बनाता है उसको भी क्रिएटर कहा जाता है। तो हैर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, जो चार्ज है जिसके पास में जू का वो क्रिएटर है। उसके बाद में फ्रेटिंग का मतलब है वरीड होना, चिंतित होना। फ्रेटिंग का मतलब क्या है, वरीड या चिंतित होना, अनहैप्पी होना, नॉट रिलैक्स्ड, फ्रेटिंग। और उसके बाद में कंजक्चर का मतलब है फॉर्म एन ओपिनियन बाय गेसिंग। कंजक्चर का मतलब क्या है, एक ओपिनियन बनाना वो भी गेस करके। कंजक्चर एक अनुमान लगाना कि जैसे कि वो घर पे थी और वो जो जू में था एनिमल, उसके लिए वो एक ओपिनियन बना रही थी कि वो ठीक नहीं होगा, परेशान होगा, तो वो वहाँ पे बैठे बैठे एक अनुमान और गेसिंग कर रही थी, वो कंजक्चर है। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास में वो क्या है देख लेते हैं, नाल्ड का मतलब होता है रग्ड ट्विस्टेड, मतलब नाल्ड का मतलब गांठदार, जहाँ पे गांठ हो हल्का सा मुड़ा हुआ उसको नाल्ड कहा जाता है, नाल्ड। ठीक है, तो हमने ये नाल्ड देखा, नाल्ड है ये। और हॉस्टेड का मतलब उठाना, रेज करना। ठीक है, किससे, मीन्स ऑफ रॉप्स एंड पुलिस या रॉप से किसी चीज़ को होस्ट करना, जैसे फ्लैग को हम होस्ट करते हैं तो वो रॉप के जरिए से ऊपर जाता है और उसके बाद में फ्लैग जो है हमारा वो आ जाता है। ठीक है ना, तो उसको भी होस्टेड ही कहा जाता है। नेक्स्ट, तो ये हमने वर्ड्स देखे, ये आपको समझ में आए होंगे, चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।